सो इंशाल्लाह जो है ना हम अभी स्टार्ट करते हैं ना, वो है आप लोगों का इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, या इसको बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। दो चीजें, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन एंड इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है जी। तो इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन या इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन है क्या, वो हम अभी आज पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है क्या, ये एक मेथड ऑफ टीचिंग है जहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है ना, जो आपकी टीचिंग जो ना, आप उसको क्या करते हैं, टेलर करते हैं। टेलर की क्या मतलब है, आप उसको स्पेसिफिकली डिजाइन करते हैं, आप उसको जो है ना मखसूस मुख्तलिफ स्टूडेंट के लिए जो है ना वो बनाते हैं। कैसे? एक तो नीड के बेसिस पे कि स्टूडेंट को क्या नीड है, किसी की एबिलिटीज कम है तो उसके हवाले से, या कोई स्लो लर्नर है या कोई फास्ट लर्नर है, कोई मीडियम लर्नर, उनके हिसाब से, या जो है ना स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से जो है ना आप उनको जो है ना वो पढ़ाते हैं। दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। और ये इसमें इसकी मेन पर्पस आइडिया क्या है कि एवरी लर्नर इज यूनिक। अरे जो प्लीज म्यूट करें खुद को, ये जिसके आजान आ रहे तो म्यूट करें खुद को, सब म्यूट करें, मुझे सुने। वेन एवर आई स्टार्ट टीचिंग तो आप लोगों के माइक्स बिल्कुल बंद होने चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ ना मैं, फिर ये यूट्यूब पे भी डालूंगा तो मसला होगा, ठीक है जी। तो इसकी मेन फिलोसफी है कि भाई एवरी लर्नर इज यूनिक, सो द टीचिंग शुड बी यूनिक। हर एक की अगर लर्नर एक यूनिक है तो आप लोग की जो टीचिंग है ना वो भी जो है ना यूनिक है, हर एक के लिए जो है ना वो डिफरेंट होनी चाहिए। आगे हम चल के, प्लीज म्यूट करें खुद को, प्लीज प्लीज प्लीज। आई डोंट नो व्हाट्स द म्यूट। फायजा काइंडली। जी बस बात ना करें, मैंने म्यूट कर दी खुद को, ठीक है जी। तो क्लासरूम में ना ये मोंटेसरी क्लासेस में इसको यूज करते हैं। स्पेशल एजुकेशन जहाँ पे बच्चे जिनके जो है ना स्पेशली किसी को कोई ना कोई जो है ना वो डिसेबिलिटी होती है, किसी को आई की डिसेबिलिटी है, किसी को हियरिंग की डिसेबिलिटी, किसी को मेंटल प्रोसेसिंग की डिफिकल्टी होती है, तो वहां पे यूज करते हैं। और दूसरा रेमेडियल प्रोग्राम्स। रेमेडियल प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे बच्चों में कोई भी डिफिशियंसी हो ना एकेडमिक के हवाले से, तो वहां पे हम रेमेडियल क्लासेस यूज करते हैं। समझ आ रही बात? आगे चलते हैं। फिर आती है भाई आप लोगों की, अब यहाँ पे देखें, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस के एग्जांपल हैं लर्निंग स्टेशन है, जहाँ पे आप लर्निंग स्टेशन है टास्क कार्ड्स बना सकते हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस है, ये आगे चल के हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन एक पार्ट है, वो आगे चल के पढ़ेंगे नेक्स्ट में। इंडिविजुअलाइज लर्निंग प्लान्स बना सकते हैं, आप हर एक इंडिविजुअल के लिए ना वो लर्निंग प्लान बना सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके वन ऑन वन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शंस होते हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो आपको हेल्प करें बच्चों को, जैसे अगर किसी को लिसनिंग इम्प्रूवमेंट है, जो लिसनिंग की जो है ना बीमारी है, तो आप उसको असिस्टिव जो माइक है वो दे सकते हैं। किसी को बोलने में मसला है तो आप उसको स्पीच जो है ना वो दे सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल है और इसमें आपकी जो है ना ज्यादा सेल्फ असेसमेंट होती है। अब इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन कैरेक्टरिस्टिक है, ईच स्टूडेंट लर्न्स एट देयर ओन स्पीड। इसकी फिलोसफी है कि हर स्टूडेंट जो है ना अपने ओन स्पीड से लर्न करता है, ठीक है जी। इसमें हम जो है ना टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को जो है ना स्टूडेंट के नीड के हिसाब से एंड लर्निंग के जो है ना वो स्टाइल के हिसाब से जो है ना वो एडॉप्ट करते हैं। और इसमें जो है ना ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डायरेक्शन को जो है ना ज्यादा जो है ना इनकरेज किया जाता है। टीचर का जो रोल होता है दैट इज ऑफ द फैसिलिटेटर, गाइड ऑन द साइड। टीचर इज अ फैसिलिटेटर होता है, नॉट अथॉरिटी। इसमें क्या है, हम लर्निंग गेप्स इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन में जिस स्टूडेंट में जो भी गेप होते हैं ना, लाइक आप लोग ट्यूशन पे जाते हैं ना जिसको शेडो एजुकेशन कहते हैं, याद रखिएगा। शेडो एजुकेशन वो एजुकेशन है जो आपके मेन एजुकेशन हटके। तो शेडो एजुकेशन में क्या करते हैं, जिन जिन बच्चों को मैथ्स में साइंस में क्लास में तो वो पढ़ते हैं, दूसरे सब्जेक्ट एक में डिफिकल्टी होती है लर्निंग गेप्स, तो टीचर के पास जाते हैं, वहां पे इंडिविजुअली वो जो है ना वहां पे सीखते हैं। तो शेडो एजुकेशन के बारे में भी आप लोग पढ़िएगा, व्हाट इज शेडो एजुकेशन। और इसका पर्पस क्या है कि करेक्शन एंड रीइंफोर्समेंट। एक तो आपके जो है ना जो मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट किया जाता है। दूसरा जो कंटेंट आपको लोगों को पढ़ाया जाता है उसको रीइंफोर्स, उसको बार बार रिपीट करके पढ़ा के वो रीइंफोर्स किया जाता है, याद करवाया जाता है। आई होप कि इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के जो है ना वो क्लियर हो गए होंगे। इज इट क्लियर नाउ? यहाँ पे क्लियर लिखें ग्रुप में जो है ना, यस सर। चैट में क्लियर लिखे तो मुझे। जी डायलेक्ट से में आता है, ऐसे ही है बिल्कुल। इसको क्लियर लिखें, अगर जिसको जिसको टॉपिक क्लियर है ना जल्दी जल्दी क्लियर क्लियर लिखें, ताकि मैं समझ जाऊंगा आप लोगों के टॉपिक्स जो है ना क्लियर है।
कंफ्यूजन है तो जल्दी जल्दी बताइए, यहाँ से ही क्लियर करूं कंफ्यूजन, ठीक है जी। आयशा, रेमेडियल प्रोग्राम भाई, जो जो स्टूडेंट को जो है ना, देखिए मैं आपको सिंपल बताऊं, सखर आईबीए में जो भी इंटर करके बच्चे आते हैं ना, उनके लिए एक रेमेडियल प्रोग्राम है, टीएचपी या एसटीएचपी जिसको आप बोलते हैं, टीएचपी एनटीएचपी। इसमें क्या है, जो लर्निंग डिफिशिएंसीज आपने गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं वहां से पढ़ के हैं, तो उनको क्या करते हैं, वो आते हैं, उनको फिर उनको इंग्लिश, मैथ एंड कंप्यूटर साइंस के जो है ना, वो यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, 6 महीने उनको वो पढ़ाते हैं, ताकि जो उनकी प्रीवियस ईयर्स में लर्निंग गैप है तो उसको फुलफिल किया जाए और यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट किया जाए। तो रेमेडियल प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे आपके डिफिशिएंसीज जो है ना उनको रिमूव किया जाता है, लर्निंग एकेडमिक डिफिशिएंसीज को, ठीक है जी। इससे क्या आपकी जो है ना इंक्लूसिविटी को जो है ना वो प्रोमोट करता है, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस, ठीक है जी। फिर आता है आप लोगों का डिफरेंशिएटेड। अब देखिए ये इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन का एक जो है ना वे है, डिफरेंशिएट अप्रोच है, जिसमें आप मेथड्स, कंटेंट असेसमेंट यूज करते हैं, जिसमें आप डाइवर्स लर्नर्स के नीड्स को जो है ना फुलफिल करते हैं। वहां पे हर एक को इंडिविजुअलाइज करना था, यहाँ पे डाइवर्स लर्नर। सब डाइवर्स लर्नर कैसे, फर्स्ट सपोज एक क्लासरूम है आप लोगों के पास, एक प्राइवेट स्कूल है, बड़ा नेम वाला है, वहां पे आपके बलूचिस्तान से लोग आते हैं, पंजाब से, सराकी बेल्ट से, ब्रावी से, बलूच, सिंधी, पठान, अफगान, सब लोग आते हैं। तो आप लोगों को डाइवर्स लर्नर हैं। अब मैं इसका बेहतरीन एग्जांपल दूं, मैंने अभी ये जून जुलाई में एक ट्रेनिंग करवा दी एफजीआई में। एफजीआई के जो स्कूल्स होते हैं ना पन्नुआक्कल कैंट पे, वहां पे, तो वहां पे जो स्पेशल एक जो प्राइवेट स्कूल्स है वहां पे नेम नहीं लेते, वहां पे बच्चे डिफरेंट जो है ना कास्ट के थे। वहां पे मसला था कि अब वो टीचर्स बेसिक पढ़ा रहे हैं, एक तो लैंग्वेज का बैरियर आ रहा है सबके साथ, तो अब फिर क्या है, फिर अलग से टीचर्स को जो है ना उन्होंने कि आप इनको इंडिविजुअली अटेंशन दे। तो अब सबको एक स्टैंडर्ड पे लेके आना जो है ना, ये बड़ा डिफिकल्ट टीचर्स के लिए, तो इसलिए वो क्या करें, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हैं। और कॉर्न एंड टॉमिल्सन ने जो है ना ये आपका डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। और इसका प्रिंसिपल क्या है कि भाई वन साइज डज नॉट फिट ऑल। हमारे पास एक करिकुलम होता है ना कि सबके लिए एक ही हो, तो बोल रहा है भाई नहीं, ये प्रिंसिपल एजुकेशन में सर्व नहीं करेगा, क्योंकि आप सबको जो है ना एक ही फुटप्रिंट पे नहीं ले सकते, ठीक है। तो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन किस चीज को इंश्योर करता है, दैट इज फेयरनेस, दैट बाय मीटिंग एवरी लर्नर वेयर दे आर। इसमें जो है ना हर लर्नर के हिसाब से जो है ना उनको इंस्ट्रक्शंस देनी है, उनको पढ़ाना है, ताकि सबको इक्वल चांस जो है ना, इक्विटी हो, सबको इक्वल चांस मिले। तो ये फोकस किस चीज पे करा है, फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग प्रेफरेंसेस, हर एक इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस पे, उनके रेडीनेस पे, क्या है वो पढ़ना चाह रहे हैं, उनके इंटरेस्ट पे। इसमें क्या है, कंटेंट वाट क्या पढ़ना चाहते हैं, प्रोसेस कैसे पढ़ना चाहते हैं, क्या आउटकम है आपका, और एनवायरनमेंट के कौन सा एनवायरनमेंट आप दे रहे हैं, सपोर्टिव एनवायरनमेंट इसमें होना चाहिए। तो इट सपोर्ट्स डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन किसको, सपोर्ट स्लो लर्नर्स को भी, एवरेज लर्नर्स को भी, एंड गिफ्टेड स्टूडेंट्स को भी, ठीक है जी। मैचिंग टास्क टू स्टूडेंट स्किल्स लेवल, जो स्टूडेंट के पास जो है ना एबिलिटी हो, उसके साथ टास्क को मैनेज करना, मतलब उनको ऐसे ही पढ़ाना है जो जितनी स्टूडेंट की एबिलिटी हो। और ये जो इसमें जो डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन में ना, ये आप कृष्णा मूर्ति एक स्कूलिंग सिस्टम है इंडिया में, वो डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन को, कि अगर आप कोई बच्चे का इंटरेस्ट है आर्ट में तो आप उसको आर्ट पढ़ाएं, अगर उसको साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंस पढ़ाएं, अगर किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप उसको मैथ्स पढ़ाएं, किसी का इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो आप इंग्लिश में पढ़ाएं। दैट्स कॉल्ड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है जी। और इसमें एक आप कंटिन्यूसली एक लूप बनाए फीडबैक का, जिसमें आप उनको फीडबैक देते जाएं, ठीक है जी। और इसमें स्टूडेंट क्या इंडिविजुअली वर्क करते हैं, पेयर में या ग्रुप्स में, जहां पे भी जरूरत हो, ठीक है जी। तो ये टोलमिनसन ने एक फ्रेमवर्क दिया था डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन का, जिसमें इसने कहा था कंटेंट पे कि व्हाट इज टू बी लर्न, कि कौन सा कंटेंट जो है ना वो स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। प्रोसेस हाउ स्टूडेंट एक्वायर इंफॉर्मेशन, एक तो कंटेंट डिसाइड करना है, उसके बाद प्रोसेस डिसाइड करना है कि उनको इन्फॉर्मेशन कैसे देनी चाहिए। तीसरा है उसका प्रोडक्ट, हाउ स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट लर्निंग, तो उसके बाद स्टूडेंट का आउटकम, वो क्या रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट आउटकम किस में, हम एकेडमिक परफॉर्मेंस में स्टूडेंट के देखते हैं, कैसे देखते हैं भाई आया वो क्या ग्रेड ला रहा है। बट यहाँ पे जो डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन का पर्पस जो है वो ग्रेड वगैरह नहीं है, बट इम्प्रूवमेंट ऑन द लर्निंग आउटकम्स में। और ये आपके इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस और डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन आपके आते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में, ठीक है जी।
तो उसके बाद है लर्निंग एनवायरनमेंट, वेयर एंड विथ whom स्टूडेंट लर्न। तो वो कहाँ पे और किसके साथ सीख रहे हैं, ऑब्वियसली एक स्कूल में सीख रहे हैं, और टीचर के जो है ना निगरानी में सीख रहे हैं, और जहाँ पे जो है ना लर्निंग एनवायरनमेंट आपका इतना कंड्यूसिव हो के आप जो है ना स्टूडेंट के साथ जो है ना अच्छे वे से एक ही पीयर में उनको एक साथ ग्रुप करके जो है ना अपना काम कर सकते हैं। तो इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन और डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन में आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फर्दर जब आप लोग असाइनमेंट लिखेंगे और इन दोनों पे जो है ना गूगल करें, आप चैट जीपीटी करें, आप जो भी करें, तो आपको बेसिक सिंपल वर्ड्स में जो है ना ये चीजें समझनी है, और ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप लोग जो है ना इसको समझें भी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन समझ में आ गई। यहाँ पे फर्दर अगर बोले तो मैं डेफिनेशन बोलूं, डिफरेंशिएट इज अ सिंपल ए टीचर अटेंडिंग टू द लर्निंग नीड्स ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स और स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कि भाई जो जिसकी नीड हो आप उसको वो पढ़ाएं। ठीक है, इसमें आपको पूरे क्लास को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, जिस बच्चे की पर्टिकुलर नीड हो आप उसको वो पढ़ाएं। इज इट क्लियर नाउ? जी जी सर। चलें जी, आगे चलते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों ने इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन पढ़ा एंड दूसरा कौन सा, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन पढ़ा। अभी हम जो है ना एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्कैफोल्डिंग। अब देखिए यहाँ पे आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं ना, जब बिल्डिंग बनता है उसका पहले पहले क्या करते हैं, नीचे पिलर्स उसके खोदते हैं, पिलर्स बनाते हैं, उसके बाद उसके कॉलम्स बनाते हैं, सांचे बनाते हैं, उसको फिर ऐसे ऐसे सपोर्ट देते हैं पहले, ताकि वो एक पहले पिलर बनाते हैं, फिर पिलर में सीमेंट और ये बजरी ये चीजें मिला के उसके अंदर डालते हैं। ठीक है, फिर उसको जैसे मजबूत होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो पिलर्स रिमूव करते हैं। ऐसे एक स्ट्रक्चर को पहले ऐसे बांधते हैं, फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उसको हटा देते हैं। तो इसके फोल्डिंग क्या है, एक एक कॉन्सेप्ट है। इसके फोल्डिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है एजुकेशन में, स्पेसिफिकली लर्निंग में, जिसमें आप स्टूडेंट को पहले क्या करते हैं, एक टेम्पररी सपोर्ट देते हैं, ताकि क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं या छोटे होते हैं उनको इतना नहीं पता होता। पहले आप उनको क्या करते हैं, जो टास्क को इंडिविजुअल करता है आप उसको सपोर्ट करते हैं, ताकि वो उसको वो टास्क जो है ना वो जल्दी कंप्लीट कर ले या जल्दी जो है ना वो कर ले। लाइक हम बच्चों को जो है ना होमवर्क देते हैं, तो उनको खुद से होमवर्क नहीं हो पाता क्योंकि उनको वो चीजें समझ में नहीं आती। फिर हम उनको, बहन है, भाई है, फादर है, या कोई टीचर आपका द मोर जिसके पास ज्यादा नॉलेज हो, कभी कभी ट्यूशन टीचर भी होता है जिसको हम बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। ये जो मोर नॉलेजेबल अदर का कॉन्सेप्ट है ये ले वेगोस्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, वहां से आया है। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, क्या करता है कि भाई वो काम जो स्टूडेंट खुद से कर सकता है और वो काम जो स्टूडेंट खुद नहीं कर सकता, तो इसके बीच में अगर आप कोई सपोर्ट जो है ना स्टूडेंट को दें तो वो क्या करेगा, उसकी जो है ना वो वो चीजें उनकी ग्रोथ होगी, उनकी वो सीख जाएंगे। ठीक है, तो लाइक ए कंस्ट्रक्शन ये है ना, इसके फोल्डिंग लाइक इज लाइक ए कंस्ट्रक्शन। वो इसको आपको सपोर्ट तब तक होगी जब तक आपको कोई स्किल, कोई नॉलेज, कोई कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक पे ग्रिप नहीं आता, तब तक आपको सपोर्ट मिलेगी। अगर जैसे ही आप लोगों ने वो चीजें मास्टरी की, उसमें आपको महारत आ गई, आपको स्किल आ गई, आपकी नॉलेज में इजाफा हो गया, तो वो क्या करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपसे रिमूव किया जाएगा। तो यहाँ पे ये है ना, अगर जो स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे जो टीचर पढ़ाता है उसको मॉडल करते हैं, फिर टीचर क्या करता है उनको उस चीज पे गाइड करता है, हेल्प करता है। तो आज स्टूडेंट को जो है ना जैसे ही गाइड सपोर्ट करता है, फिर टीचर आहिस्ता आहिस्ता उस चीज को छोड़ देता है। जो है ना मोस्टली स्टूडेंट को जो है ना सेल्फ डिपेंडेंट करता है कि भाई अब खुद करो, आहिस्ता आहिस्ता टीचर हाथ उठा देता है, भाई अब खुद करो। फिर जो है ना ऐसे जाके जो है ना स्टूडेंट इंडिपेंडेंट बनता है। तो स्कैफ फोल्डिंग क्या है कि आप बच्चों को तब तक सपोर्ट दें, स्टूडेंट को तब तक सपोर्ट दें जब तक किसी चीज को वो सीख नहीं जाता। जैसे ही वो सीख जाता है तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको वो सपोर्ट रिमूव करें, ताकि वो एक सेल्फ डिपेंडेंट जो है ना इंडिपेंडेंट लर्नर बने। पर्पज हमारा ये होता है कि इंडिपेंडेंट लर्नर बने। तो नेचर इन कैरेक्टर स्कैफ फोल्डिंग क्या है कि आई डू, एक बच्चा है वो पहले से खुद कर रहा है, उससे नहीं हो रहा तो फिर क्या करे, वी डू, उसको कोई और चाहिए। ठीक है, पहले आई डू अकेले से करेगा, फिर वी डू किसी की सपोर्ट लेगा, जिसमें मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिया था MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। वो आपका पीयर हो सकता है, टीचर हो सकता है, आपके सिबलिंग्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स हो सकते हैं, कोई जो ऐसा बंदा हो जो आपसे ज्यादा जानता हो ना, स्टूडेंट से ज्यादा या आपसे ज्यादा जानता हो, तो उस वो आपकी हेल्प करेगा।
और फिर उसके बाद क्या, फिर आपको खुद करना है, यू डू, नाउ यू हैव टू डू योर सेल्फ। पहले पहले खुद कर रहा था, उससे हो नहीं रहा था, फिर किसी ने हेल्प की तो उससे हो गया, फिर जो ऐसा ऐसा वो सपोर्ट निकल गया, तो फिर आप जो है ना एक इंडिपेंडेंट बन गए, खुद खुद से करने लगे। तो लर्निंग अकर्स थ्रू डायलॉग एंड कोलाबोरेशन, इसके फोल्डिंग भी हैं। सपोर्ट डिक्रीजेज एज इंडिपेंडेंट इंक्रीजेज, तब तक सपोर्ट है जब तक आप डिपेंडेंट हैं। जैसे जैसे इंडिपेंडेंट बनेंगे तो आपकी वो सपोर्ट जो है ना वो डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। टीचर जो है ना वो अपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो पढ़ाना, वो जो है ना उसको लर्नर के प्रोग्रेस से जो है ना वो कनेक्ट करेगा, कि जो लर्नर जिस वे से उनकी प्रोग्रेस होगी, जो टीचर अपने जो है ना उस वे से पढ़ाएगा। समझ आ रही बात? तो इट, और इसमें एक और इंटरेस्टिंग है कि जो बच्चे के पास नॉलेज है ना, टीचर वहीं से ही कनेक्ट करेगा भाई। देखिए हमारे पास जॉन लोक ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, आप लोगों ने सुना होगा, टेबुला रासा, द ब्लैंक स्लेट का कॉन्सेप्ट था। क्या टेबुला रासा? जिसमें एक पर्सपेक्टिव था कि जो है ना वो जो बच्चे जो भी पैदा होते हैं, तो उनके जो ब्रेन होते हैं, दे आर लाइक अ ब्लैंक स्लेट, उनके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो जो टीचर उसके अंदर पुट करे वही नॉलेज है। बट इसके फोल्डिंग में हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई बच्चे के पास जो है ना प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो नॉलेज लर्नर के पास है और जो नहीं है, हम उसी से कनेक्ट करते हैं। जो उसके पास है उसी को ही आगे लेके चल के हम उनको पढ़ाते हैं, ताकि वो उनके कनेक्ट हो। तो यहाँ पे टीचर क्या करता है, बिहेवियर को मॉडल करता है, वो बच्चे को पढ़ाता है, बच्चा फिर क्या करता है, उस पे प्रैक्टिस करता है। और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो कॉम्प्लेक्स टास्क, डिफिकल्ट टास्क को क्या करता है, सिंप्लीफाइड, इजी टू, फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स करके देता है, ताकि स्टूडेंट को जो है ना वो बिल्कुल भी चीजें इजीली समझ आए। तो इसके लिए, इजी समझने के लिए टीचर क्या करता है, क्वेश्चंस देता है, एग्जाम्पल्स देता है, हिंट्स देता है स्टूडेंट को, ताकि वो उस चीज को जो है ना समझ सकें, उसको अनपेक कर सके। तो इसके फोल्डिंग सिंपली क्या है, इन 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 नटशेड क्या कहें कि इसके फोल्डिंग एक ऐसी सपोर्ट है जो स्टूडेंट को जो है ना वो प्रोवाइड, टेम्पोररी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो जो है ना किसी स्किल या नॉलेज एंड टॉपिक में महारत हासिल कर सकें। वंस ही आर शी गेट यूज टू, और उसने महारत हासिल की टॉपिक पे या नॉलेज पे, तो फिर वो उनसे जो है ना ग्रेजुअली वो हेल्प जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो खत्म की जाती है। ठीक है जी, समझ आ गई बात यहाँ तक? जी अगर सर। क्लियर है टॉपिक तो ग्रुप में यहाँ पे लिखें क्लियर, ताकि मुझे समझ आए कि हाँ भाई आप लोगों ने जो है ना समझ आ गई। देखिए अच्छा, जेड एडीए जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, अब मैं समझाऊँ आपको सिराज, देखिए मेरी भाई, आगे चल के हम पढ़ेंगे इनकी फिलोसॉफी भी। जेड एडीए एक जेड पीडीए, मैं समझा रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। जेड एडी जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, कि आपकी क्या एक्चुअल ग्रोथ हो रही है। और जेड पीडीए के जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, कि आपको कौन सा सपोर्ट चाहिए कि आप जो है ना और ज्यादा सीखें। दैट इज डिफरेंस, और कोई डिफरेंस इतना नहीं है, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। अब यहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स हैं। ये लंबा टॉपिक है, बट इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आज इसको कवर कर लें, ठीक है जी। कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड जो होते हैं आपके वो क्या है, कि भाई हम कोऑपरेटिव मॉडल्स क्यों यूज करें। कोऑपरेटिव लर्निंग एक स्ट्रक्चर वे ऑफ लर्निंग, जहाँ पे स्टूडेंट वर्क करते हैं टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप्स टू मैक्सिमाइज देयर ओन एंड ईच अदर्स लर्निंग। वो अपने अपना जो है ना अपने लर्निंग को ज्यादा मैक्सिमाइज, ज्यादा इनहांस कर सकते हैं, ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, और दूसरों के भी, क्योंकि वो एक साथ मिलके किसी प्रोजेक्ट पे, किसी चीज पे जो है ना वो काम करते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनके इंटरपर्सनल एंड सोशल स्किल्स, स्टूडेंट के जो है ना जब एक साथ काम करेंगे तो वो इम्प्रूव होंगे। उनकी जो है ना ये आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है ना वो इम्प्रूव करेगा। और एक दूसरे के पे जो रिलायंस है ना, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, वो रहेगी। और आप लोग, हर एक जो ग्रुप का मेंबर होता है ना, जब वो एक ग्रुप में आता है तो हर एक ग्रुप मेंबर रिस्पॉन्सिबल होता है कोई ना कोई टास्क करने का। तो इसमें ग्रुपिंग प्रोसेस है, जिसमें वो हर एक पार्टिसिपेंट अपने कंट्रीब्यूशन करने की जो है ना वो एक सीखता है कि मेरी क्या कंट्रीब्यूशन है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड में वो उनकी जो है ना पर्टिकुलर जो है वो चीजें होती हैं, ये एक दूसरे के साथ सीखते हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग जो है ना विगोस की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, जिसमें जो है ना वी लर्न थ्रू कंस्ट्रक्टिंग अवर ओन नॉलेज। कंस्ट्रक्टिविज्म फिलोसफी क्या है कि भाई वी कंस्ट्रक्ट अवर ओन लर्निंग, ठीक है जी।
उसके बाद है जॉनसन एंड जॉनसन का एक कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल उसने दिया था। तो ये जो आपका कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड जो है, एक तो कंस्ट्रक्टिविज्म से इंस्पायर्ड है, दूसरा कोऑपरेटिव लर्निंग जो मेथड है वहीं से। तो डिफरेंट मेथड्स प्रोमोट, अब जो यहाँ पे हम कोऑपरेटिव लर्निंग के डिफरेंट मेथड्स सीखेंगे आगे चल के, तो इससे क्या होगा, एक आपकी एंगेजमेंट बढ़ती है, ठीक है, दूसरी क्रिटिकल थिंकिंग, तीसरा टीम वर्क। एंगेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग और टीम वर्क, ये जो एंगेजमेंट और टीम वर्क तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में होता है, बट बाकी क्रिटिकल थिंकिंग कहीं ना कहीं पे जो है ना वो रह जाती है, बट स्टिल हमें जो है ना इन चीजों पे जो है ना वो फोकस करना है, ठीक है जी। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि टुगेदर वी लर्न मोर, अकेले हम कुछ कम सीखेंगे, बट अगर हम ग्रुप में काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ज्यादा सीखेंगे। सो इसका एक कॉन्सेप्ट, टुगेदर वी लर्न मोर। कोऑपरेटिव लर्निंग आई होप कि इजीली आप लोगों को समझ आ गई। अब आगे चल के हम कोऑपरेटिव लर्निंग के जो है ना कुछ स्ट्रेटजीज हैं, ये टेक्निक्स हैं। जिक्सा मेथड क्या है आप लोगों का, कोऑपरेटिव लर्निंग एक मेथड है, आप लोगों को याद हो वो अप्रोच था हमारा जो है ना स्टूडेंट सेंटर्ड। फिर उसके बाद स्ट्रेटजी है हमारा, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड एक स्ट्रेटजी है। और ये जिक्सा मेथड जो है ना, ये आप लोगों का क्या है कि एक जो है ना टेक्निक है जिक्सा मेथड। एक मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज। हेलो। अच्छा जी, सॉरी, वो एक नंबर से बार बार जो है ना 7 8 दफा कॉल्स आ रहे थे, मैंने कहा रहम करे कोई मसला ना किसी का हो गया हो। हमें याद ही मसलों के टाइम लोग करते हैं। तो स्टूडेंट था एक के सर आपका कंफर्म करा था कि इसी पे ही जो है ना वो जैस केस है, तो मैंने कहा हाँ इसी पे। तो उसने कहा पैसे भेज रहा, मैंने कहा ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो जिक्सा मेथड एक टीचिंग टेक्निक है कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी के अंदर, वेयर स्टूडेंट रिलाई ऑन ईच अदर टू लर्न द कंप्लीट लेसन। जहाँ पे क्या स्टूडेंट एक दूसरे पे रिलाय करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप लोग सब टीचर है ना, तो मुझे बताएं, एक द वाइज कैलिफ मैट्रिक में है बुक, इंग्लिश इंग्लिश की बुक में एक लेसन है, वो सबसे बड़ा लेसन है, लेंदी है। या फर्स्ट ईयर में एक जी जी इंग्लिश का सर। बुक है, तो उसमें जो है ना 7 8 पैराग्राफ है। अब अगर मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं उनको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, तो पैराग्राफ वाइज उसके वर्ड्स, ग्रामर, सिनोनियम, एंटोनिम, क्योंकि बच्चों भले फर्स्ट ईयर क्यों इंटर क्यों उनको कुछ नहीं आता, तो उनके लिए टीचर को एक एक चीज करना पड़ता है। ये करने से बेटर है कि जिक्सा मेथड में कैसे यूज कर रहा हूँ भाई, से 7 पैराग्राफ हैं तो चलो 7 ग्रुप बनाएंगे। उसमें क्या है कि सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। मैंने पहला पैराग्राफ एक ग्रुप को दिया, दूसरा तीसरे को, चौथा, ऐसे सीक्वेंस में 7 पैराग्राफ जो है ना उनको कहे, उनको इंस्ट्रक्शन दी कि भाई आप लोग अपनी जो आपको पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की मीनिंग भी निकालेंगे प्रॉपर वे से, इसके वर्ड्स भी निकालेंगे, इसके सेनोनिम एंटोनियम निकालेंगे, इसमें जो ग्रामर के रूल्स हैं वो भी निकालेंगे। अब बच्चों को हर एक को पैराग्राफ मिला, वो अपने पैराग्राफ पे काम करेंगे। हार्डली एक पैराग्राफ पे जो है ना 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट या 10 मिनट लगेंगे। फिर मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग से करूंगा भाई, पहले पैराग्राफ वाला जो ग्रुप है वो आए, इसमें जो टैलेंटेड स्टूडेंट होता है उसको बोलेंगे आप इसको पढ़ें भी, इसको समझाएं भी। वो पढ़ेगा भी समझाएगा भी, तो ये किसने, पूरे क्लास ने सुन लिया। फिर दूसरा ग्रुप आएगा, उन्होंने भी ये सारे चीजें जो की हैं कि सिनोनिम एंटोनिम उसकी मीनिंग के थ्रू पैराग्राफ डिफाइन किया। पहला पैराग्राफ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 1 घंटे के अंदर जो मैं 7 दिन लगाऊं एक जो है ना टॉपिक को पढ़ाने में, अगर मुझे जिक्सा मेथड का पता होता तो मैं क्या करता भाई, वही है, स्टूडेंट को डिवाइड करके देता, वो क्या करते पढ़ते खुद आपस में, और वापस आके मुझे जो है ना वो रिपोर्ट करते और यहाँ बताते, प्रेजेंटेशन देते। तो ये जिक्सा मेथड से आप बहुत से लंबे टेक्स्ट को, बहुत से लंबे जो है ना आपके जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको आप विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है ना वो कवर कर सकते हैं। तो ये जो है ना 1970s में साइकोलॉजिस्ट इलियट एल्सन ने जो है ना वो किया था कि रिड्यूस रेशियल टेंशन इन डी जनरेटेड स्कूल्स में, जहाँ पे आपके जो है ना वो स्टूडेंट को जो है ना वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होते थे ना, तो उसने क्या कहा कि एक डिजाइन बनाया कि जिसमें हर एक कास्ट, मतलब जैसे हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्सेप्ट है ना, वहाँ पे तो हर एक को ऐसे ऐसे अलग अलग ग्रुप में बैठाया,
और फिर वहां पे इसने ये मेथड यूज किया कि सब लोग जो है ना शेयर करें अपनी लर्निंग। तो इससे क्या है कि एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोग लेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी, और पीयर टीचिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। पीयर टीचिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना ये आप लोग खुद करिए, पढ़िएगा। पीयर टीचिंग ऐसा टीचिंग मेथड है जिसमें एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाता है। अब यहाँ पे देखें कितने न्यू न्यू वर्ड्स आए हैं आप लोगों के पास। तो जो जो न्यू वर्ड्स आए हैं तो वो आप लोग खुद जो है ना इनको एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है जी। इसमें प्रोसेस सिंपल है, 3 प्रोसेस है। क्लास डिवाइडेड इनटू ग्रुप जिसमें ईच ग्रुप टेक्स वन पार्ट ऑफ अ टॉपिक, स्टूडेंट बिकम एक्सपर्ट इन देयर सब टॉपिक, जो एक पैराग्राफ उसमें एक्सपर्ट बनते हैं। देन रीग्रुप, फिर ईच स्टूडेंट जो है ना फ्रॉम ग्रुप से वो जो उनकी लर्निंग होता है, जो उन्होंने किया है, वो वहां उनको अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 स्टेप्स मैंने आप लोगों को बता दिए यहाँ पे, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक जिक्सा मेथड। फिर आता है आप लोगों का थिंक पेयर एंड शेयर। यस सर। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, आप क्या करते हैं, आपको एक टास्क दिया जाता है जिसमें आप इंडिविजुअली सोचते हैं किसी क्वेश्चन को, ठीक है। फिर आप एक दोस्त के साथ, एक पार्टनर के साथ, एक ग्रुप के साथ, यहाँ पे पहले आप खुद सोचते हैं इंडिविजुअली, फिर एक वो जो सोचा है वो दूसरे ग्रुप पार्टनर के साथ शेयर करते हैं। तो उसने जो सोचा और आपने जो सोचा, तो आपने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया। फर्स्ट पहले आपने सोचा, फिर सब लोगों ने इंडिविजुअली सोचा, फिर आप लोग जो आपके करीब हो पार्टनर के साथ शेयर करते हैं। फिर जो जो पार्टनर है ना, तो फिर आप फिर जो इंडिविजुअल आइडियाज जो है ना आपने एक ने शेयर किया, तो फिर आप लोगों में से जिस जो सबके पास न्यू न्यू आइडियाज आए, तो फिर क्या करते हैं, आपने जो अपना सीखा है वो जाके क्लास में प्रेजेंट करके बताते हैं। फिर देखिए एक ही टॉपिक पे आपके 8-10 आइडियाज आते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, थिंक पेयर एंड शेयर। तो ये 3 स्टेप डिस्कशन स्ट्रेटेजी, ये क्या है, डिस्कशन स्ट्रेटेजी है। वेयर स्टूडेंट थिंक इंडिविजुअली अबाउट क्वेश्चन, देन डिस्कस देयर आइडिया विद पार्टनर एंड फाइनली शेयर थॉट्स विद द एंटायर क्लास। ये प्रोफेसर फ्रैंक लेमेन ने जो है ना वो डेवलप किया है। इट इज अ सिंपल वे टू मेक क्लासरूम डिस्कशन मोर इंक्लूसिव एंगेजिंग फॉर स्टूडेंट्स। इसमें सब स्लो लर्नर, फास्ट लर्नर, तेज लर्नर सब जो है ना उसमें आ जाते हैं आपके। तो इससे क्या है, आपकी एक रिफ्लेक्शन है, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो बढ़ेगी। एक्चुअली ये कम्युनिकेशन के ही क्लासरूम में जो है ना वो यूज किया गया। तो ये दिस वन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। अगर आप लोग इसको जो है ना अच्छे वे से करेंगे, आप लोग पीएसटी जेएसटी, तो आप इस थिंक पे शेयर को अपने जो है ना क्लासरूम में भी जो है ना वो यूज कर सकते हैं स्ट्रेटेजी को, ठीक है जी। फिर नंबर हेड्स टुगेदर, एनएसटीए। अब इसमें क्या है, सिंपली सब स्टूडेंट को, ये भी एक स्ट्रेटेजी है जिसमें सब ग्रुप को, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने चार, मतलब आपके क्लास में जो है ना 30 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने पांच पांच के जो है ना 6 ग्रुप बना लिए। अब आप ग्रुप 1, 1, 2, 3 ऐसे रैंडमली स्टूडेंट को असाइन करें, 1, 2 ऐसे 1, 1 5 लोगों को 1, 1 असाइन करें, 5 लोगों को 2, 2, 5 लोगों को 3, 3। फिर बोले भाई हर हर कोई आके अपने ग्रुप में बैठ जाए। फिर टीचर क्या करता है भाई, ठीक है, हमने, या ऐसा भी हो सकता है फिर बोले कि भाई जो 1 से लेके 5 जो जिन जिनको मैंने नंबर दिए, तो वो 5 लोग एक साथ बैठ जाए। वो टीचर स्ट्रेटेजिकली खुद बिठाता है उनको। फिर उनको कंटेंट देता है कि भाई ये जो क्वेश्चन है, अब आप लोग सब बैठ के जो है ना ये टॉपिक है इस पे डिस्कस करें। फिर टीचर क्या करेगा, हर एक स्टूडेंट को बोलेगा कि भाई आप लोग एक टीम मेंबर सेलेक्ट करें, या इसमें सीखेगा सब। फिर टीचर क्या करता है, इंडिविजुअल नंबर कॉल करता है। एक ग्रुप को बोला भाई ग्रुप नंबर 5 आप टॉपिक को डिफाइन करें, ग्रुप इस ग्रुप से ग्रुप 1 आइडेंटिफाई करें। इसमें क्या है, आप कलेक्टिवली सीखते हैं, इंडिविजुअली शेयर करते हैं। समझ आ रही बात, ये थिंक एंड शेयर का ऐसे समझे कि एक उलट कॉन्सेप्ट है। समझ आ रही बात। इसका क्या पर्पज होता है, टू गारंटी दैट ऑल ग्रुप मेंबर्स एंगेज विद मटेरियल एंड आर प्रिपेयर टू कंट्रीब्यूट। ये सब ग्रुप मेंबर्स को जो है ना मटेरियल के साथ इंगेज करता है, उनको प्रिपेयर करता है ताकि वो कंट्रीब्यूट करें। यहाँ पे सब स्टूडेंट जो है ना वो शेयर करते हैं, एक नहीं सबको शेयर करनी है। तो शेयर ऐसे कि सबसे नहीं होता, फिर रेंडमली टीचर पूछता है भाई 1, तो 1 नंबर से बताओ, 2, 2 से बताओ, 3, 3 से बताओ। तो ऐसे एक जो है ना साइकिल चलता है नंबर हैश टुगेदर का। तो इट इफेक्टिवली फोर्सेस एवरी स्टूडेंट टू बी एंगेज एंड अकाउंटेबल। इसमें हर एक स्टूडेंट जो है ना वो फोर्सफुली जो है ना वो एंगेज होता है कि वो अकाउंटेबल है, उसको क्लास में शेयर करना है, उसको क्लास में पढ़ना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। फिर आता है आपका राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्म। अब इसमें क्या करते हैं, सेम एक टीचर सर्किल बनाता है, फिर उसमें जो है ना कंटेंट देता है टीचर कि भाई ये आपका मटेरियल है, इसको पढ़ें। वो उसको पढ़ते हैं।
फिर एक पर्सन जो है ना, जो भी पूरे क्लास में 30 40 45 बच्चे हैं, तो उनसे बोल रहा भाई ये मटेरियल है, ये टॉपिक है, इस क्वेश्चन के बारे में आप एक आइडिया बताएं। हम पूछते हैं ना क्लास में 1 बाय 1, एक पर्सन एक आइडिया बताता है, फिर जो है ना ये सर्किल चलता रहता है। ये सर्किल फिर एक एक दफा बताता है। अभी जैसे मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन पूछा ना, एक दफा आप बात करें, फिर आप दूसरी दफा नहीं। ये मैं एक्चुअली राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज कर रहा था कि एक पर्सन एक आइडिया बताया, फिर दूसरा, फिर ऐसे सर्किल सबसे चलेगा। फिर अगर हमारे आइडियाज जो है ना और भी ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर अगेन रिपीट होगा। समझ आ रही बात? सो दिस इज अ राउंड रॉबिन कॉन्सेप्ट है। ये भी आप लोगों का जो है ना ये कॉर्पोरेट स्टेज, जिसमें ईच एवरी पार्टिसिपेंट हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट, जिसमें सब पार्टिसिपेंट को जो है ना वो इक्वल एक जो है ना मौका है कि वो पार्टिसिपेट करें। ठीक है। इसमें कुछ लाउडर, कुछ डोमिनेंट वॉइस, देखिए आपकी क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट जो ज्यादा बोलने वाले हैं, तो उनको तो ज्यादा मौका मिलेगा, बाकी दूसरों को नहीं मिलेगा मौका। तो इसलिए हमारी यही कोशिश है कि आप सब लोगों को जो है ना वो मौका मिले। तो ये राउंड रॉबिन जो है ना वो रबिन राउंड जो है, ये एक फ्रेंच टर्म है, जिसको आगे चल के जो है ना समथिंग दैट टर्न्स इन अ सर्किल, जिसको जो है ना सर्किल में टर्न के, गिविंग एवरीवन अ टर्न, जिसमें सबको जो है ना वो बात करने का मौका मिलता है। ठीक है जी। इट इज एसेंशियल टूल फॉर फॉस्टरिंग एन इंक्लूसिव एंड कोलैबोरेटिव क्लासरूम कल्चर। एक इंक्लूसिव एंड कोलैबोरेटिव कल्चर क्रिएट करने का एक बेहतरीन टेक्निक है। फिर आता है भाई आपका ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, या जिसको ग्रुप इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो ग्रुप इंस्ट्रक्शन में क्या है कि आप वर्क इन ग्रुप में करते हैं। ये स्टूडेंट सेंटर्ड कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी है, जहाँ पे क्लास को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। फिर हर एक ग्रुप को एक सब टॉपिक, एक बड़ा यूनिट होता है, उसमें उसके सब सब टॉपिक्स दिए जाते हैं। फिर वो जो टॉपिक्स को जो है ना स्टडी में करते हैं, एंड देन जो है ना उसके नोट्स प्रिपेयर करते हैं। और उस नोट्स को प्रिपेयर करके फिर क्लासरूम के आगे सामने आके जो है ना उसको प्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द ग्रुप वर्क। आप लोगों ने ग्रुप वर्क बहुत दफा सुना होगा, और ये तो टीचर ट्रेनिंग में ना बहुत ज्यादा यूज होता है। आप लोगों में से किसी ने टीचर ट्रेनिंग की है ग्रुप वहां पे? हेलो, क्लास में आप लोगों में से किसी ने जी टीचर जी ट्रेनिंग सर। की है? जी सर। हाँ, कैसे आप लोग सर ग्रुप किए। वर्क किया है फिर? हेलो। जी सर रिपीट। जी सर मैंने रिपीट कहा करें आप प्लीज। लोगों ने अगर ट्रेनिंग की है तो ग्रुप वर्क किया है आप लोगों ने वहां पे ट्रेनिंग में? वो बताएं कैसे ग्रुप वर्क करवाते थे टीचर्स ट्रेनिंग में। सर वो एक टॉपिक देते थे, जैसे कि कोई भी वर्क होता है, और हम्म फिर वो कहते थे कि आप इसको जाके ग्रुप में अपने कुलीग के साथ डिस्कस करें, हम्म फिर इसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल दें। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो हमारे वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमें क्या काम करना चाहिए, तो वो कुछ एक्टिविटीज बताते थे हमें। वो कहते थे कि जाएं अब जो है ना अपने क्लास में इसको फॉलो करवाएं, अपने ग्रुप वालों के साथ डिस्कस करें। हम्म फिर हम क्या करते थे, उसके लिए हम एक जो है ना टीचर्स भी खुद रोल प्ले करते थे। वो हम्म ऐसे कि कुछ जो है ना स्लो लर्नर बनते थे, और कुछ जो है ना स्ट्रांग लर्नर बनते थे। तो हम्म हम वहां पर वो एक्टिविटीज अप्लाई करते थे, तो ये ग्रुप में काम होता है। बेस्ट है, यही होता है जी, बिल्कुल ठीक है। आगे तो इससे क्या है कि ये हर्बर्ट थेलमैन ने लेटर डिफाइंड बाय शोल्मन ने, इन्होंने डिफाइन किया था कि ये ट्रांसफॉर्म क्लास इनटू कम्युनिटी ऑफ इंक्वायरी। आपके पूरे क्लास को जो है ना एक कम्युनिटी ऑफ इंक्वायरी में कन्वर्ट करता है, जहाँ पे सब लोग जो है ना वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसमें जो है ना आपके रियल वर्ल्ड थ्रू जो है ना रियल वर्ल्ड रिसर्च टीम्स जो है ना ऑपरेट करते हैं। आप इसमें सब क्वेश्चंस पूछते हैं इसमें। तो इस ये आपका यहाँ तक जो है ना, अब कोऑपरेटिव लर्निंग के बाद अब 1 मिनट में हम कॉम्पिटिटिव लर्निंग, ये कोऑपरेटिव लर्निंग का जो है ना अपोजिट है। कोऑपरेटिव में क्या हम कोलाबरेट करते थे एक दूसरे के साथ, बट कॉम्पिटिटिव लर्निंग कॉन्सेप्ट को भी समझें। इसमें कंपटीशन को प्रमोट करता है, हु कम्स फर्स्ट, हु कम्स ऑन द टॉप, सबसे पहले कौन आएगा भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड। इसमें क्विज कंपटीशन आप करवाते हैं तो उसमें रैंक देते हैं। इसमें इट प्रोमोट्स कंपटीशन, इट प्रोमोट्स रेस। तो कॉम्पिटिटिव लर्निंग एक क्या है, इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है, जहां पे परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट रिलेटेड टू अदर इन ग्रुप। जो उसके ग्रुप में पीयर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड उनकी क्या रैंक आती है। तो ये आपका कॉम्पिटिटिव लर्निंग मॉडल, जिसको सीएमएल भी कहा जाता है। इसमें द कोर डायनामिक क्या है कि इसमें राइवलरी है, दुश्मनी पैदा करनी है भाई। दुश्मनी पैदा करके बच्चों में जो है ना फिर आप उनसे जो है ना वो काम करें कि भाई आप लोगों में से सबसे बेस्ट कौन है।
तो ये जो है ना वो आपकी जो है ना वो फ्रेंडशिप कोलिजियलिटी उसको प्रमोट करता है। ये जो है ना आप लोगों की दुश्मनियों को जो है ना वो पैदा करता है, ठीक है जी। तो ये चीजें आप लोगों के जो है ना वो इसमें अंडरस्टैंडिंग में आ जाती हैं, ठीक है जी। तो इसमें जो है ना आपकी जो सक्सेस तभी डिफाइन होगी जब आप दूसरों को नीचा करेंगे। आपको तभी ऊपर आ सकते हैं ना जब दूसरों को नीचा करेंगे। बट कोऑपरेटिव में क्या आप लोग सब बराबर है, यहाँ पे बराबर नहीं है, मैं पहले आप बाद में। तो आई एम द फर्स्ट, यू आर द सेकंड, यू आर द थर्ड। इसमें विनर एंड लूजर का कॉन्सेप्ट है, एक विनर होता है एक लूजर होता है, ठीक है। बल्कि कोऑपरेटिव में तो सब बराबर होते हैं, कोई विनर लूजर नहीं होता, वहां पे सब लर्नर होते हैं। कॉम्पिटेटिव में क्या विनर सर एंड लूजर होते हैं। और इसमें लर्निंग बिकम अ रेस टू द टॉप, तो लर्निंग एक रेस बन